नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो इंडियन फार्मर्स, इंडिया के बैकबोन्स है, इंडियन फार्मर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देश का अर्थव्यवस्था है वो पूरा का पूरा जो है सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, लेकिन देश को जो चलाने वाला है उसमें से फार्मर भी एक है। जो फार्मर है देश को, देश के लोगों को वो खाना देता है, फूड देता है खाने के लिए, तभी जाके अपना पूरा देश का जो लोग है वो जी पाते हैं। दोस्तों ये सोचो, अगर फार्मर्स नहीं होते तो हम सब लोगों का क्या होता? आपका, मेरा, सबका क्या होता? हम लोग खाना कहां से लेके आते? अगर फार्मर्स खाना नहीं उगाएगा, हम सबको खाना नहीं देगा, तो हम लोग क्या करते? दोस्तों मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं और फार्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। फार्मर्स ऐसे ही फार्मर्स नहीं कहलाते हैं, वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद आप तक, हम तक जो है खाना पहुंचाते हैं। अगर फार्मर्स नहीं उगा पाते खाना तो हम सब लोग क्या खाते? ये कोई नहीं सोच रहा है। फार्मर्स, अभी समझो कहीं पे भी आप कोई इंटरव्यू में जाओ या कहीं आप बड़े पोजीशन पे हो, तो आपका माता पिता क्या करते हैं बोलने से, फार्मर्स बोलने से ओके। अगर आपका वही लोगों को आप जवाब दो, मेरा माता पिता डॉक्टर है, इंजीनियर है, नहीं मेरा माता पिता जो है पॉलिटिशियन है और मेरा माता पिता जो है बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसे बोलने से ओहो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड ऐसे बोलते। लेकिन वही लोग अगर मेरे माता पिता फार्मर है बोलने से उनको थोड़ा सा जो टोन है वो चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो फार्मर है, ये फार्मर पहले जैसा फार्मर बिल्कुल नहीं रहा। फार्मर अभी बदल चुका है दोस्तों। फार्मर जो है अभी ऊंचाई की तरफ दौड़ रहा है। फार्मर का जो ग्रोथ है ये स्पॉन्टेनियसली बढ़ रहा है। फार्मर पहला वाला फार्मर नहीं रहा है दोस्तों। 1991 में जब मैं पैदा हुआ तो हमारे पास सिर्फ खेती बोलने के लिए था, सिर्फ खेती दिखावे के लिए था। जो सेम खेती आज के डेट में खेती नहीं रहा। कमर्शियल क्रॉप्स डेवलप उगाने लगे हैं। कमर्शियल क्रॉप जो है अभी उगा के हम लोग मार्केट में लेके जाने लगे हैं और उसी खेती से आज जो है हम लोग सुधरने लगे हैं। पहले 1991 में बात किया जाए तो सिर्फ खेती ऐसा जरिया था, तो खुद को जिंदा रखने के लिए खेती करते थे। पहले जब खेती करने के लिए फार्मर निकलता था तो खुद को, बच्चों को कैसे पाले, बीवी बच्चों को कैसे पाले, उसका सोच ये रखता था। लेकिन आज वही फार्मर, उस फार्मर के बच्चे अब खेती करने लगे हैं और वो लोग नया नया टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से आज फार्मर स्पॉन्टेनियसली ग्रो कर रहा है। पहले जमाने में, जो 1991 की मैं बात कर रहा हूं, पहले जमाने में जो फार्मर है, जब उसका फसल सही तरीके से नहीं होता था, जब उसका फसल नहीं होता था तो फार्मर आत्महत्या करने की नौबत आती थी। जो फार्मर बैंक से लोन उठाता था वो फार्मर अभी बैंक को लोन ना चुका पाता था, इसकी वजह से उसका आत्महत्या हो जाती थी। सुसाइड कर लेता था, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के निकल जाता था और बीवी बच्चे रोड पे आ जाते थे। उस टाइम पे फार्मर इस कंडीशन की वजह से ना तो बच्चे लोगों को अच्छे एजुकेशन दे पाया, ना तो बच्चे लोगों को अच्छे पोजीशन पे पहुंचा पाया, ना बच्चे लोगों को अच्छे से ग्रोथ करते हुए देख पाया, बीच में ही उनको हाथ छोड़ के निकल गया। क्यों? क्योंकि अपना देश का अर्थव्यवस्था जो है ना दोस्तों, वो डेफिनेटली फार्मर्स को उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रही थी। और ये हम सब लोग जानते हैं कि उस टाइम पे अगर फार्मर्स को सपोर्ट करते पोजीशन पे, हम लोग अच्छे पोजीशन पे रहते। इस सिचुएशन पे हम सब लोग, फार्मर्स हो कोई भी हो, देश का अर्थव्यवस्था अच्छे से होता। क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि फार्मर्स देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभाता है। देश का 150 मिलियन फार्मर्स डिपेंड करता है कि जो ओनली क्रॉप डेवलप करके ही उनका गुजारा किया जाए। उनका जो डेली रूटीन है सिर्फ खेती करना और खेती को देखभाल करना, वही होता है। और बाकी सब लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिजनेस में डेवलप हो रहे हैं और बाकी पॉलिटिशियन में डेवलप हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अपना मेन जो खाने का चीज है वो फार्मर से ही आता है।
अगर फार्मर नहीं उगाएगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। जो देश का किसान है, अगर किसान नहीं उगा पाएगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। जो फार्मर्स है, जो देश का किसान है, वो डेवलप होने लगा। देश का किसान जैसे ही डेवलप होने लगा तो वो अपने बीवी बच्चों को ये समझाने लगा कि अब जो है हम लोग खेती में ही डेवलप होंगे, खेती को ही हम लोग अच्छे से इंप्रूवमेंट करके खेती में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब किसान समझ चुका है दोस्तों कि वो अब खेती करेगा और खेती करके ही आगे बढ़ेगा। और किसान के बच्चे भी ये सोच चुके हैं दोस्तों, वो लोग भी समझ चुके हैं कि अब खेती करेंगे और खेती में ही हम लोग आगे नाम कमाएंगे और खेती में ही पैसा कमाएंगे, खेती में ही देश का जो डेवलपमेंट है वो करेंगे। किसान का बच्चा भी समझ चुका है अभी कि वो डेफिनेटली जो उसका टाइम है वो खेती में ही स्पेंड करेगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है खेती में ही करेगा और वो कमाई है खेती से ही आगे निकालेगा। और अपना देश का गवर्नमेंट जो है अभी थोड़ा बहुत ध्यान दे चुका। दोस्तों पहले क्या था फार्मर के पास, जो देश का किसान है, जो हम लोग बोलते हैं कि किसान है, देश के किसान के पास क्या था? कुछ नहीं था। बैलगाड़ी थी, बैल था और छोटा सा रहने के लिए झोपड़ी था और उसी में वो पूरा गुजारा कर रहा था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे ही अपना जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसान की तरफ ध्यान देने लगी तो दोस्तों पहले जो बैलगाड़ी था वो सब निकल गए। अभी देख रहे हो आप लोग, गांव में कहीं पे भी जाओ आपको एक भी बैलगाड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेयर केस आपको मिलेगा, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में जाओगे आप तो रेयर केस में आपको बैलगाड़ी मिलेगा। पहले हर एक घर में जो किसान है उसके घर में बैल या बैलगाड़ी 100% होता था, लेकिन अभी वो सब निकल चुका है। अभी आ गई है ट्रैक्टर। अभी हर एक के घर में अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर, छोटी बड़ी हर अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर हर एक के किसान के घर में आ चुकी है। अगर उसके पास 2 एकड़ है तो भी उसके घर में ट्रैक्टर हो चुकी है। अभी उसी ट्रैक्टर से बैलगाड़ी ये सब क्रॉस हो गया। अभी बच चुका है सिर्फ ट्रैक्टर और अलग अलग आधुनिक यंत्र आ चुके हैं। आधुनिक यंत्र अभी पहुंच चुके हैं तो उसकी वजह से अभी पूरा किसान जो है डेवलप हो रहा है, अपना खेती अच्छे से कर रहा है और अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। दोस्तों पेस्टिसाइड से याद आया, जो पेस्टिसाइड पहले यूज करते थे उससे काफी सारा लोगों को नुकसान होता था। अभी कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनी भी ऐसे आ चुकी है जो स्पेशली फार्मर्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस बना रही है और वो एप्लीकेशंस के जरिए फार्मर्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो भी उसकी खेती के लिए लगेगा, जो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना है वो सब अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। तो फार्मर्स अभी घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए हर एक वो चीज ऑर्डर कर सकता है जो चीज उसकी खेती के लिए लग रही हो। और टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ में जो इंडियन टेक्नोलॉजीज है वो भी अभी फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है ताकि फार्मर्स को आने वाले टाइम में टॉप पे लिया जाए और फार्मर्स के बच्चे आने वाले टाइम पे टॉप पे रेवेन्यू जनरेट करे। अभी ये इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है फार्मर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है गाइस। ड्रोन आप लोग देखा रहेगा बहुत सारे वीडियोस में, आपको पता भी रहेगा कि ड्रोन जो है फार्मर्स के लिए अभी बहुत कुछ इस्तेमाल की चीज में यूज हो। एग्जांपल, पहले दोस्तों आप जब पेस्टिसाइड स्प्रेड करते थे तो कैसे करते थे? हैंडपंप से पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है हर एक चीज के लिए मशीनरीज यूज हो रही है। मशीनरीज इसका मतलब यह है कि अगर पेस्टिसाइड स्प्रेड करना हो तो मोटर वाला जो मोटर जनरेटेड जो स्प्रे है वो यूज हो रहा है, मोटर जनरेटेड पंप जो है वो यूज हो रहा है। अभी ड्रोन से पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड किया जा रहा है। खेती को ड्रोन से जोता जा रहा है। हर एक चीज के लिए एआई टेक्नोलॉजी
आईटी डिपार्टमेंट्स पूरी यूज हो रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का यह मतलब है कि आने वाले टाइम में जो है, आने वाले 10 सालों में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फार्मर है वो टॉप की ऊंचाई तक पहुंचेगा, क्योंकि फार्मर समझ गया है कि अभी उनके बच्चे को पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली जो है फील्ड में भेज रहा है, डायरेक्टली जो है खेती करने के लिए भेज रहा है, ताकि उसका बच्चा आगे खेती करके ही टॉप लेवल पे पहुंचेगा और उसका बच्चा आगे खेती से ही रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्योंकि पहले जो है बच्चों को फार्मर्स, किसान, पहले कोई भी किसान हो, किसान अपने बच्चे को कभी खेती करने के लिए नहीं भेजता था। क्यों नहीं भेजता था? क्योंकि उसको यह पता था खेती में मैं खुद नहीं कमा पा रहा हूं तो मेरा बेटा क्या कमाएगा, मेरा बच्चे क्या रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्या अपने फैमिली को देखेंगे, कैसे उसका जीवन गुजारा करेगा। फार्मर्स को बहुत डर था दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो फार्मर्स के बच्चे को फार्मर्स पूरा अच्छे से समझा चुका है कि उसको अभी जो है उसके बच्चों को क्या करना है, फार्मर्स को अच्छी तरीके से पता है कि उनको किस दिशा में भेजना चाहिए और उसके लिए क्या फ्यूचर ब्राइट रहेगा। हर एक किसान को यह पता चल गया है कि अभी उसके बच्चे को कौन सा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। क्योंकि दोस्तों पहले जमीन की रेट थी कितना, 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए में पहले जमीन आ जाता था। लेकिन अभी के टाइम में आप देखोगे 1 एकड़ को अगर गांव में भी लोगे तो उसका रेट आप लोगों को खुद पता है कि साल से साल जमीन का रेट डिफरेंस हो रहा है। एक साल से दूसरे साल में जो क्रॉप डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट्स लिया जा रहा है, जो मशीनरीज यूज कर रहे हैं क्रॉप डेवलपमेंट के लिए उसमें इनोवेशंस क्रिएट हो जा रही है। तो पहले जो फार्मर्स था 1991 में दोस्तों, अभी वो फार्मर चेंज हो चुका। अभी वो फार्मर 2025 में आप देखो बहुत सारे कुछ चेंजेस भी आएंगे और उसको अडॉप्ट करके फार्मर जो है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ करेगा। तो इसके वजह से ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों। अगर आप फार्मर फैमिली से या किसान फैमिली से बिलोंग करता है तो आप प्राउड फील करो। अगर आप लोग फार्मर फैमिली से, किसान फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो यू शुड फील प्राउड। मेहनत करता है वही किसान है। जय जवान जय किसान दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।